चलिए दोस्तों, संविधान को हम लोग पढ़ते हैं, संविधान के आगे देखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसे चीज़ जो केंद्र शासित प्रदेश में इम्पोर्टेंट है, अर्थात उससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अभी आप ये जान लीजिए, क्योंकि हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब होता है यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? तो हमारे पास में इसकी संख्या वर्तमान में 8 है। कितनी है केंद्र शासित प्रदेश? 8 है। ये बात आप याद रखना, गलती से 9 मत मारना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि कब जम्मू कश्मीर राज्य को स्टेट की कैटेगरी से हटा करके यूनियन टेरिटरी में डाला गया। ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर है, उसे कब स्टेट मतलब राज्य की श्रेणी से हटा करके, है ना, स्टेट के श्रेणी से हटा करके यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया। ये प्रश्न आता है ना। तो ये है 31 अक्टूबर 2019 की बात है ना। इसी दिन बड़ा प्रयास हुआ और उसको जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया। कब की बात है ये? 31 अक्टूबर की। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। आज मैं आपको क्या करूँगा, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट महत्व को बताऊँगा। जैसे उदाहरण के लिए एक बात याद रखेंगे आप, हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश का नाम मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, ठीक, जिसके नाम को आपको सुनना पड़ेगा और थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसे लद्दाख एक केंद्र शासित है, दूसरा जम्मू और कश्मीर एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, तीसरा पुदुचेरी या जिसे पौंडीचेरी कहते हैं वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा दिल्ली और छठवां जो है चंडीगढ़ और सातवां जो है दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव। याद रखना, दमन दीव अलग था, लेकिन अब दादर नागर हवेली के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश को आप लोगों को क्या बोलते हैं, दिमाग में रखना है। और एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप इस केंद्र शासित प्रदेश के कैपिटल्स का नाम मुझे मैसेज करेंगे या अपने नोटबुक में लिखेंगे। छोटा सा होमवर्क है, बहुत बड़ा नहीं है, टास्क दे रहा हूँ, है ना। तो लद्दाख का क्या है, जम्मू कश्मीर का क्या है, पौंडीचेरी का क्या है, लक्षद्वीप का क्या है, दिल्ली का क्या है, चंडीगढ़ का क्या है, दादर नागर हवेली का क्या है और अंडमान निकोबार का क्या है, ये सब का आप यह बात याद रखेंगे कि दमन दीव और दादर और नागर हवेली अभी एक मिला दिया गया है दोनों केंद्र शासित प्रदेश को। पहले अलग था, इसीलिए इसकी संख्या 9 थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद में पहले टोटल सबसे पहले 7 था, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख आया तो 7 और 2 9 हो गया। अब उसके बाद में इन लोग क्या किए, दमन दीव जो अलग था उसको दादर नागर हवेली में मिला दिए, तो फिर 9 से 8 हो गया। तो वर्तमान में कितने हैं? तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 8 हैं। तो ये बात आप गलत नहीं करेंगे, ये बात दिमाग में आप रखेंगे, है ना। और इसके राजधानी को आप क्या करेंगे, इसके कैपिटल्स को आप मुझे बताएंगे एज ए होमवर्क के रूप में मैं आपको दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे इसको मैं लेके चलता हूँ। अब आगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के कुछ चीज़ों को बात करते हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके हाथ में होता है, ये बात आप याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? जो यूटी होता है उसका शासन कौन चलाता है या किसके हाथ में रहता है? तो ये इसका आंसर क्या होगा, उसे चलाता है जो भारत का प्रेसिडेंट होता है या जो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन संचालन का अधिकार किसको रहता है? राष्ट्रपति को रहता है। यह देखिए, इस बात को देखना है, समझने इस बात को। और इस बारे में जहाँ तक उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक, मतलब वो क्या करेगा, अगर उसको लगेगा कि मैं किसी प्रशासक को वहाँ पे नियुक्त करना चाहता हूँ तो वो किसी प्रशासक को क्या करेगा, नियुक्त कर देगा। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में देखें अगर, क्योंकि ये स्टेट है तो यहाँ के प्रशासक को राज्यपाल कहते हैं ना। तो वो उन जगहों को, वहाँ का जो प्रशासन करता है, उनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे राज्यपाल या गवर्नर कहते हैं,
तो उधर उपराज्यपाल कहते हैं। और कई ऐसे जगह होते हैं जिसको मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो एक तो राष्ट्रपति चलाता है, दूसरा अगर उचित समझे, ठीक है, उचित समझे तो शासन के संचालन के लिए क्या करेगा, प्रशासकों को नियुक्त करता है। प्रशासक को क्या करता है, नियुक्त करते हैं। ये राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करता है कि वो प्रशासक रखे या ना रखे, इसमें कोई आप उसमें वो नहीं कर सकते, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो उसकी मर्जी। वो चाहेगा तो प्रशासक नियुक्त करेगा और उसके माध्यम से संचालन कराएगा। अब देखना, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस टाइप के जो राज्य हैं, यहाँ जो प्रशासक नियुक्त करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जैसे नॉर्मल स्टेट में हम क्या कहते हैं, स्टेट के प्रशासक को जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, स्टेट मतलब राज्य, इसके क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। राज्य के जो मुखिया होते हैं, समझ लो मुख्यमंत्री, लेकिन वो क्या है, वास्तविक प्रमुख है, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, राज्यपाल कहते हैं, जो राज्य का रहते हैं। लेकिन जो यूटी होता है या जो यूनियन टेरिटरी होता है या जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, क्या शासित, तो केंद्र के द्वारा जो शासित किया जा रहा है, केंद्र शासित, उसके संवैधानिक प्रमुख को क्या कहोगे, जिसका शासन किसके द्वारा हो रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपराज्यपाल कहते हैं। क्या, उपराज्यपाल। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के स्टेट के संवैधानिक प्रमुख को राज्यपाल कहते हैं, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश के जो हेड होते हैं, जो संवैधानिक मुखिया होते हैं, उसे उपराज्यपाल का नाम दिया गया है। कहाँ कहाँ पे, तो याद रखना, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस टाइप के जगह को, है ना। लेकिन आपको बता रहा हूँ इन सब, ये सभी जगह में क्या करेंगे, ये इस टाइप के जो हैं, सिर्फ 2 जगह का नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसे आप उस जगह को उपराज्यपाल कहा जाता है। लेकिन जो चंडीगढ़ का प्रशासक होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये तो उपराज्यपाल दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 जो मैं बताया उसमें से, उनको उपराज्यपाल कहा जाता है ना। लेकिन चंडीगढ़ के लिए, जो चंडीगढ़ होता है आपका, कौन सा, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे चीफ आयुक्त को कमिश्नर कहते हैं ना, तो उसे चीफ कमिश्नर या मुख्य आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य आयुक्त। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है बेटा, तो चंडीगढ़ के प्रशासक को मुक्त आयुक्त। अब बाकी जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि इसको चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त कहा जाता है। देखिए, वर्तमान में पंजाब का जो राज्यपाल होता है, वहीं चंडीगढ़ का प्रशासक यानी कि मुख्य आयुक्त होता है। मतलब उसको 2 पद मिलता है। एक तो पंजाब का वो पंजाब का राज्यपाल होता है, ठीक है, क्योंकि पंजाब जो है स्टेट के अंतर्गत आता है, लेकिन पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बात दिमाग में आप रखेंगे कि पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त होता है। तो मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। तो ये बात नोट करके आप रख सकते हैं कि जो पंजाब होता है, पंजाब का राज्यपाल ही, जो पंजाब का राज्यपाल होता है हिरेन, उसी को हम कहाँ का, जो पंजाब का राज्यपाल है उसे ही क्या कहेंगे, तो उसे ही हम चंडीगढ़ का क्या बोलेंगे, चीफ कमिश्नर या मुख्य आयुक्त कहते हैं। उसे ही हम चंडीगढ़ का क्या कहेंगे बेटा, तो उसे कहेंगे चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त। अब पंजाब की राजधानी देखिए, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी
चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? की राजधानी चंडीगढ़। मतलब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कैपिटल है जो 3 अलग राज्य का क्या है, राजधानी है। तब उस समय पे आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये वाला क्वेश्चन को पूछता है, ये वाले सेगमेंट को, कि चंडीगढ़ का जो मुख्य आयुक्त होता है, ठीक है, वो ही पंजाब का भी राज्यपाल होता है। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसमें हरियाणा के आयुक्त का कोई रोल ही नहीं रहता। हालांकि हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन ये बात याद रखेंगे कि पंजाब का राज्यपाल ही, जो पंजाब में जो बैठता है प्रशासक, वो राज्यपाल कहलाता है। लेकिन चंडीगढ़ का जो मुख्य आयुक्त होता है वही पंजाब का भी काम देखता है, मतलब दोनों जगह को संभालता है, ठीक है। अब मैं आपको विधायी व्यवस्था के बारे में बताता हूँ, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी में विधायी मतलब वही चुनाव विधि निर्माण की शक्ति, और वहाँ विधानसभा रहती है, इसीलिए विधायिका भी वहाँ होती है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 239 क के 5वें कंडिका में, किसमें, आगे अपन देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 239 का के 5वें कंडिका। इतना नहीं भगता, खाली इतना दिमाग में भी रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ, कई बार पूरा पूछ देता है इसलिए। तो ये बात को समझना बेटे, ठीक है। ये अनुच्छेद की व्यवस्था को देखना बता रहा हूँ। अनुच्छेद 239 का के 5वें कंडिका पे 5वें बिंदु पे एक बात कही गई है। इसके तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, जो दिल्ली है और पौंडीचेरी है, वहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। लेकिन मंत्री और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। ये बात याद रखना, जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जैसे दूसरे राज्यों में राज्यपाल क्या करता है, अपने प्रसाद पर्यंत उसको पद को देता है ना, मंत्रिमंडल को, सीएम को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मंत्रीगण होते हैं, भाई मुख्यमंत्री भी तो मंत्री होता है ना, तो मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के सभी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो ये बात पहले आप अपने दिमाग में, जहन में बैठा लें। 239 का 5वां बिंदु क्या कहता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी में, ठीक है, ये बात को याद रख लेना, विधायी प्रक्रिया की बात आ रही है। कहाँ पे, तो एक आ रहा है दिल्ली प्लस दूसरा है आपका पुदुचेरी या पौंडीचेरी, जो आप लिखेंगे पुदुचेरी लेटेस्ट नाम है, पौंडी पुराना नाम है। तो ये 2 राज्यों में यहाँ पे क्या होगा, मुख्यमंत्री होंगे। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति यहाँ पे होगी, ठीक है। चुनाव होने के बाद में उसको नियुक्त किया जाता है, उस जगह पे शपथ दिलाया जाता है। तो उसकी नियुक्ति का अधिकार कौन होगा, जैसे वो चुनाव जीतेगा, कोई व्यक्ति क्या है सीएम बनेगा, तो उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही साइन करेगा। आखिरी रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। किसके लिए, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो इसके अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होगा ना बेटा, अन्य जो मंत्री होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति क्या करेगा, मुख्यमंत्री से सलाह लेगा, ठीक है। और उससे सलाह लेकर के यहाँ पे राष्ट्रपति सलाह लेता है। किससे सलाह लेता है, किससे सलाह लेगा, तो सीएम से, मुख्यमंत्री से। क्यों सलाह लेगा, कि बोलेगा कि किसे मंत्री बनाया जाए, ताकि वो क्या करे, मंत्रियों की नियुक्ति कर सके, मंत्रियों की नियुक्ति करे, मंत्रियों की नियुक्ति करे। अच्छा, एक बात याद रखना, ये मंत्री का जो नियुक्ति होता है ना,
मंत्रियों की नियुक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत मतलब उनको नियुक्त किया जाता है। मंत्रियों को जो नियुक्त करेगा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या होगा, इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेश के जो मंत्री परिषद हैं वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ये लिखा है 239 के 6वें कंडिका में। क्या लिखा है, 239 का जैसे 239 के 5वें में ये इसके बारे में बता रहा है। दिल्ली प्लस पौंडीचेरी में क्या होगा कि विधानसभा सृजन करने की विधायिका की शक्ति होगी। विधि मतलब इनकी विधायी शक्ति के बारे में बात कर रहा है, विधायी व्यवस्था के बारे में, है ना, कि संघ राज्य में क्या होगा, विधायी व्यवस्था होगा। विधि निर्माण करने के लिए विधानसभा होगा वहाँ पे, विधायी व्यवस्था। जबकि यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेश में विधायी व्यवस्था नहीं होती। लेकिन 239 का और 5 में, क्योंकि दिल्ली हमारा राजधानी भारत का और पौंडीचेरी जो है शुरू से दूसरे के कैप्चर में रहा है, तो ये दोनों जगह पे मुख्यमंत्रियों को क्या बोलते हैं, शक्ति दी गई है कि वो चुनाव लड़के विधानसभा का यहाँ पे क्या करे, सृजन करके अपना विधायी व्यवस्था को संचालित करे। किसमें, 239 के 5वें में। जबकि 239 के 6वें कंडिका में क्या कहा गया है कि ये जो विधानसभा होगा, कौन सा विधानसभा, वो किसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किसके लिए उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से, तो वो उत्तरदायी होगा विधानसभा के प्रति। जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, मतलब मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा। ठीक है। तो विधानसभा को कैसे चलाएं, क्या क्या नियम बनाएं, कितना वेतन रखें, कितना पेमेंट रखें। हालांकि क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो फंडिंग सब उधर से होता है, सेंट्रल से कुछ चीज़ों का। ठीक है। लेकिन राज्य के जो स्पेशल जो चीज़ें हैं, कुछ इनके कानून हैं, वो सबको संचालित करने की इन्हीं विधानसभा के प्रति मतलब इनको अधिकार दिया गया है। तो याद रखना, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगा, जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा। तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन होगा, तो वो होगा मंत्री परिषद। ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना तुमसे बन जाएगा ना, इतना तुमको बनाना ही है। और इससे जब तुम चीज़ें को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे से हम इसको डील कर सकते हैं। तो ये जितना मैंने बताया ये सब तुम क्या करो, पूरा संविधान का अपन यूनिट 8 है, 8 का नाम बताया हूँ, तुम उसके मुझे राजधानी को खुद बताना। ठीक है। जम्मू कश्मीर कब जो यूनियन टेरिटरी में शामिल हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को। यूनियन टेरिटरी शासन जो है कौन चलाता है, प्रेसिडेंट चलाता है। अगर उचित लगे तो प्रशासक नियुक्त करता है। ठीक है। स्टेट के हेड को राज्यपाल कहते हैं, जबकि केंद्र शासित के हेड को उपराज्यपाल कहा जाता है। लेकिन चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मुख्य आयुक्त शब्द का प्रयोग होता है। उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं। लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट, LG लेफ्टिनेंट। ठीक है। तो उपराज्यपाल को इंग्लिश में LG कहा जाता है और हिंदी में उपराज्यपाल कहा जाता है यहाँ के लिए। बाकी राज्यों में तो राज्यपाल होता है। और चंडीगढ़ का मुखिया जो होता है प्रशासक, उसके क्या कहते हैं, मुख्य आयुक्त कहते हैं। और ये सारे अनुच्छेद के बारे में मैंने जो बताया, पूरा बताया, विधायी व्यवस्था का दिल्ली पौंडीचेरी में क्या क्या है ना, राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर राष्ट्रपति की सलाह पर, ये सारा चीज़ 239 का 6वां बिंदु, ये सब दिमाग में आप रखेंगे। पंजाब का राज्यपाल ही कहाँ का, तो चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होता है। ये सब बात आप क्या करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक चीज़ें जो केंद्र और राज्य के संबंध को क्या करते हैं, डिसाइड करता है, जिसमें आज हम फिर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा करेंगे। वंदे मातरम।